नमस्कार दोस्तों। आज हम जहांगीरपुर से पधारे हुए महंत श्री सुमरत राम जी को यहाँ पर अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए शास्त्र ज्ञान मंथन में। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अहम विषय को लेकर बैठे हैं, जिस विषय का नाम है आज संपूर्ण संसार भटक रहा है। वास्तव में कुछ लोग गुरु जैसी चीज को पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए, इसके मायने क्या हैं, गुरु हमें किस दिशा की ओर ले जाता है, हमारे जीवन का सुधार, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो गुरु को पाने के बाद क्या कुछ हो सकता है। इस विषय में हमें बड़ी बारीकी से और उसके गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए हमारे बीच में महंत श्री सुमरत राम जी आए हुए हैं जहांगीरपुरी दिल्ली से। अभी आपने नमस्कार सतीश रजोरी जी और दर्शकों को भी हमारे और आप जितने भी सुनने वाले हैं, आप सभी को हमारा नमन स्वीकार हो। अभी आपने पूछा कि हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। हाँ, उसमें देखो तो गुरु बनाने की आवश्यकता इसलिए कि संसार सागर के अंदर नाना प्रकार की व्याधियों के अंदर ये जीव उलझा रहता है। जी जी, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर माता के गर्भ में ये 9 महीने ये जीव गर्भ के अंदर रहता है और उस परम पिता परमात्मा से ये वचन करता है कि मैं संसार में जब जाऊंगा तो मैं आपका सिमरण करूंगा, मानव जीव के लिए कल्याण के लिए कार्य करूंगा और परमार्थ धर्म के लिए मैं अपना तन मन धन अर्पित करूंगा। मगर संसार में जब वो पैदा होता है, पैदा होते ही उसका तार उस परम पिता परमात्मा से टूट जाता है और जिसके कारण सर्वप्रथम वो रोता है। जी रोने का मेन कारण क्या है कि वो सत्य से वो बिछड़ चुका है। अब वो इस भवसागर के अंदर आ गया और इस भवसागर में आने के बाद उसको इस भवसागर की माया ने घेर लिया। जी जी, जब वो घिर गया तो माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, शिक्षा दिलाते हैं, फिर उसे आवश्यकता पड़ती है इस बंधनों से छूटने की, तो उसे गुरु की आवश्यकता इसलिए बहुत ही महत्व रखती है कि हमें गुरु बनाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर के ऊपर सुखदेव मुनि जी जो थे वो बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए और वो अपनी माता के गर्भ के अंदर जब रहे तो वो अपनी मर्जी से जब बाहर आए तो 10 साल के अंदर उन्होंने जन्म प्रगट लिया और जब बाहर आए तो बाहर आते ही उनको ये पता लगा कि गुरु धारण करना चाहिए। वो अपने गुरु की खोज के अंदर निकल जाते हैं और चलते चलते वो पूरे संसार का त्याग कर देते हैं और बिगर वस्त्र के जो है उस जंगल में से रास्ते में से निकले हुए जा रहे हैं। एक सरोवर है, वहां पर जो है स्त्रियां जो है स्नान कर रही हैं और स्नान करते हुए उनको देख करके वो पर्दा कर लेती हैं, मगर वो कुछ नहीं देखते और जाकर के राजा जनक के गुरु बनते हैं। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु गहरे गुरु बावरे, गुरु देवन के देव, गुरु से चेला अंत बड़ा, जो करे गुरा की सेव। हाँ, तो गुरुदेव अभी जो आपने इसमें जो रहस्य दिया कि सुखदेव मुनि माता के गर्भ में 10 वर्ष रहे और 10 वर्ष के बाद वो अपने गर्भ से बाहर आए और उन्होंने संसार को देखा और उन्होंने संसार को देखकर अपने मन में ये धारणा की कि मुझे गुरु की आवश्यकता है। ऐसा ही है कि और उन्होंने गुरु की तलाश में सब और भटके और निवस्त्र चल दिए। और आपने एक सरोवर का भी बीच में चर्चा की है। इस सरोवर में जब आपने चर्चा की है और उन्होंने उनकी तरफ ना दृष्टि डालते हुए सीधे अपने मार्ग पे निकल गए। अब बात यहाँ पे ये खड़ी हो रही है गुरुदेव कि सीधे सुखदेव जी जनकपुरी में गए और सुखदेव मुनि ने जनक को गुरु बनाया या जनक को अपना शिष्य बनाया, मैं ये जानना चाहता हूँ।
अब आपके समक्ष वही विषय लाते हैं। राजा जनक जो थे वो गृहस्थी थे। गृहस्थ में रह करके भी हम धर्म पुण्य कार्य कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर जल के अंदर एक कमल उत्पन्न होता है और वो कमल उसके अंदर उत्पन्न होने के उपरांत भी वो जल के आवरण को अपने ऊपर नहीं आने देता। जी। इसी प्रकार से राजा जनक जो थे वो विदेही पुरुष कहलाए। राज्य जरूर करते थे, प्रजा पालन का कार्य जरूर करते थे, मगर उसके अंदर लीन नहीं थे। तब जाकर के सुखदेव मुनि जी उनके द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम राजा जनक से मिलना चाहते हैं। तब उन्होंने राजा जनक को, उनके जो हलकारे थे, जो उनके चपड़ासी थे, उन्होंने जाकर के राजा जनक को अवगत कराया कि सुखदेव मुनि जी आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उनको थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दिए। ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए उनको। वहां पर वो खड़े रहे। खड़े रहने के बाद 9 दिन बाद में राजा जनक ने उनको बुलाया। तो यहाँ पर एक शिष्य की परीक्षा भी ली गई कि इसमें कितना धैर्य है। बिगर धैर्य के गुरु बनाना भी बेकार है। नाम मात्र के लिए काहे को गुरु बनाया जाए। जो नाम मात्र के लिए गुरु बनाते हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है वो गुरु ना बनाए, वो धैर्य धर के और गुरु मार्ग पे चले, वही गुरु बनाए। जब राजा जनक के पास पहुंचे तो उन्होंने, राजा जनक ने कहा कि बोलो क्या आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। क्या आप गुरु बनाना चाहते हैं? तो राजा जनक ने एक पात्र मंगवा करके उसको पूरा जल से भर दिया और ये कहा कि इनको महल घुमा करके लाओ। जनक को, राजा जनक ने कहा कि इन सुखदेव मुनि को महल घुमा करके लाइए। तब उसके ऊपर एक शर्त और रख दी उन्होंने कि जहां पर भी इसकी एक जल की बूंद गिर जाए तो इनका सर कलम कर देना। अब सुखदेव मुनि जी उस पात्र को लेकर के चल रहे हैं और बजाय महल देखने की उनकी दृष्टि और उनकी सुरता जो उस पात्र के ऊपर है, ताकि इसमें से बूंद ना गिर जाए, नहीं तो मेरा सर कलम हो जाएगा। तब वो पूरा घूम करके आ गए और राजा जनक ने उनसे पूछा कि आपने महल का निरीक्षण कर लिया? उन्होंने कहा राजन आप कैसी बात करते हैं, आपने तो शर्त ही ऐसी रख दी। तो इस प्रकार से जो निश्चय से सुखदेव मुनि ने जिस प्रकार से राज्य महलों को नहीं देखा, जो इस प्रकार से संसार को ना देख करके और अपने गुरु महाराज में निष्ठा रखते हैं, वही शिष्य कहलाने के अधिकारी है। कहने का मतलब ये है स्वामी जी के कर्तव्यनिष्ठ धैर्य के रूप में जो उन्होंने संकेत दिया कि आपकी सुरती डमाडोल नहीं हो और उसका ध्यान केंद्रित करके वहीं पे लगा रहना चाहिए। कहने का मतलब दुनिया के आवरण से कोई मतलब नहीं, अपने कार्य में ही निश्चय होकर डटे रहना चाहिए। इसका ये उत्तर है। लेकिन अब मेरा एक सवाल इसमें और खड़ा होगा कि अभी आपने सुखदेव जी को राजा जनक का शिष्य बनवाया और उन्होंने उसे धारण किया, तो ये मुनि शब्द जो है शुरू से लग गया उनके साथ या बाद में गुरु धारण के बाद? गुरु धारण के बाद में उपाधियों का विसर्जन होता है। बिगर गुरु धारण के कोई उपाधि प्राप्त नहीं होती। जी जी। जब राजा जनक का उन्होंने उपदेश ग्रहण कर लिया तो राजा जनक ने उनको कहा कि ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। मौन धारण करने का नाम मुनि है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। अभी आपने जो देखा, जैसे सुखदेव मुनि जी ने को उन्हें वहां से उपाधि मिल जाती है और राजा जनक जी सुखदेव मुनि जी के गुरु हुए। अब इस तरह से हम जो चीज देख रहे हैं कि आपने अब ये जो गुरु धारण हुई, ये निष्ठा भाव से, प्रेम भाव से इसको धारण करना जरूरी है। लेकिन गुरु जी, अभी आपने गुरु जी से शब्द जो ना, गुरु क्यों बनाना चाहिए, आपके जीवन और मोक्ष के कारण इस कार्य को अंजाम दिया, वो हमें गुरु करना चाहिए। जीवन में अनेक सुधार। अभी गुरु शब्द के ऊपर हम इनसे और भी बात करेंगे कुछ समय के बाद, अगले उसमें
व्याख्या में इसमें और प्रकाशित शब्दों का विमोचन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है और आशा करता हूँ आप हमारे इस कार्यक्रम को सराहेंगे और सब्सक्राइब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हम यही उम्मीद है ताकि इस प्रवचन का या इस वचन का लोग आगे भी लाभ उठा सकें।